दोस्तों, क्या आप एसेट्स बिल्ड करके अपने इन्वेस्टमेंट और इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हो, मगर क्योंकि आप अभी तक फाइनेंशियल रिच नहीं बने हो, या इवन अभी आप एक स्टूडेंट हो और एक मिडिल क्लास पर्सन हो, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। क्योंकि जहां बाकी के लोग अभी अपने पैसों को कैसे लाइबिलिटीज और बाकी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं इसके बारे में सोच रहे होंगे, वहीं आप अपने थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं इस बारे में सोच रहे हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पाने में, और मैं आपको ऐसे 5 एसेट्स बताऊंगा जिनकी मदद से एक मिडिल क्लास पर्सन भी रिच बन सकता है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, स्मॉल बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस वर्ड सुनते ही ये मत सोचने लग जाना कि यार बिजनेस के लिए तो काफी पैसा चाहिए होता है, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए होता है, एंजल इन्वेस्टर से मिलियंस की फंडिंग एसेट्रा एसेट्रा। खैर, अब यहाँ पे 2 फैक्ट है। फर्स्ट ये है कि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने बिजनेस से ही मिलियनियर या बिलियनियर बने हैं। लेकिन हाँ, ये एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला एसेट भी है, मगर क्योंकि बिजनेस ही ऐसा एसेट है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी रिटर्न दे सकता है अगर हम कंपेयर करें बाकी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से। दूसरा फैक्ट ये है कि असल में तो आप इससे कम से कम या इवन आज के टाइम पे ऑनलाइन मोस्ट ना के बराबर पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। तभी मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। जेफ बिजोस हो या स्टीव जॉब्स, इन सब ने बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत की थी, और हम आपको यूं ही सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैक मा, रतन टाटा, अंबानी, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बिजोस, जिनका बिजनेस से प्रॉफिट ट्रिलियंस में है, कंपेयर करें तो बाकी अदर चीजों से, तो आपको नेक्स्ट एप्पल या गूगल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना साइड स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अपनी जॉब या स्टडी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझते हुए वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि मैं सिर्फ स्टॉक्स पे ही नहीं बल्कि उसके कंपनी और बिजनेस पे भी इन्वेस्ट करता हूँ। मगर हम ये भी समझते हैं कि आप में से कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ नहीं, तो इन दोनों ही केसेस में आप चाहें तो दूसरे के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट एसेट सही रहेगा। नंबर 2, स्टॉक्स। हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय करना आपको लिटरली फाइनेंशियल फ्री बना सकता है, मगर असल में एंटायर बिजनेस को बाय करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कुछ बिजनेस इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी उनको बाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस अमेज़न के सिर्फ 11% के ही मालिक हैं, इसके बाद भी वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। रिच मैन अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग कंपनीज के शेयर बाय करके रखते हैं, जिससे कि वो सिर्फ अपनी एक कंपनी को ही ओन नहीं करते बल्कि दुनिया के हाईली वैल्यूएबल कंपनीज के भी मालिक होते हैं। जब कोई न्यू आईफोन खरीद रहा होता है, उस वक्त एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन एप्पल कंपनीज के शेयर खरीद रहा होता है, तो जब एप्पल अपना आईफोन सेल करती है तो वो रिच माइंडसेट वाला पर्सन और भी अमीर हो जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। यानी आप प्रॉफिटेबल बिजनेस के कुछ शेयर खरीदकर उन कंपनीज के कुछ हिस्से के मालिक बन सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक्स एंड शेयर बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन खुद सोचो, अगर इजी होता तो हर कोई नहीं कर लेता। एक कोट भी है, इफ इट वॉज इजी एवरीवन वुड डू इट। आपको बस नॉलेज, कैलकुलेटेड रिस्क और थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। नंबर 3, कंटेंट एंड रॉयल्टीज। दोस्तों, आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आपके बुक्स, ऑनलाइन व्लॉग, वीडियोस, रिसर्च, ऑडियो बुक्स, सॉन्ग, मूवीज एसेट्रा और भी बहुत कुछ, और उसका फेयर और लीगली किए जाने वाले यूज से मिला फाइनेंशियल प्रॉफिट, यानी कि आपकी रॉयल्टीज। इसे इजीली समझने के लिए हैरी पॉटर बुक की राइटर जेके रोलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक 1997 में लिखी थी, लेकिन उनकी बुक से और उनकी बुक पे बेस्ड मूवी हैरी पॉटर से होने वाली रॉयल्टीज यानी कि प्रॉफिट एंड बेनिफिट उन्हें मिलते रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बार अपनी बुक लिखी जो कि उनका खुद का ओरिजिनल कंटेंट था, उन्होंने सिर्फ वो एक बार लिखा, लेकिन उनकी सेल से उन्हें हमेशा रॉयल्टीज मिलती रहीं। तो आप अपना कंटेंट वीडियो, ऑडियो या रिटर्न फॉर्मेट बना सकते हैं जो काफी लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, तभी उसका आगे यूज होगा और आपको रॉयल्टीज मिलेंगी।
इवन कंटेंट ही नहीं बल्कि आप अपने कोई प्रोडक्ट का पेटेंट भी करा सकते हो। जैसे ईयर 1999 में जेफ बेजोस ने एक वन क्लिक बाय का पेटेंट फाइल किया, जिसमें कस्टमर को ऑनलाइन ऑर्डर करते टाइम अपनी पेमेंट डिटेल्स बार बार एंटर नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि कस्टमर की प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूज करके ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाती थी, जिसका यूज एप्पल और कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्लेटफॉर्म पर भी किया और इसके बदले उन्होंने जेफ बेजोस को एक स्मॉल रॉयल्टी भी दी। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। वैसे तो स्टॉक्स एक हाईली वैल्यूएबल एसेट है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है, जो मैंने आपको बताया भी। लेकिन फिर भी जब भी कोई इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो आज भी ज़्यादातर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, उन्हें अपने पैसे खोने का डर होता है, इसीलिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड का यूज करके आप स्टॉक से कम रिस्क लेकर भी अमीर बन सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट तो सुना ही होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। वेल, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आपके लिए यही काम करते हैं। किसी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा डालने की बजाय जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। एक कंपनी के हिस्से का मालिक बनने की बजाय आप कई सारी कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और पैसा इन कंपनीज के साथ साथ ग्रो भी होता रहता है। नंबर 5, डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, यानी कि मनी बाय प्रोडक्ट है वैल्यू क्रिएशन का। अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आपको उसके बदले पैसा पे करने को रेडी हो जाते हैं। वैल्यू प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक प्रोडक्ट को सेल करना जो लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए। अब वो प्रोडक्ट कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या इस इंटरनेट के टाइम में आप डिजिटल प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट में आप अपने एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई भी ई बुक या ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप माहिर हो, उस स्किल को आप लोगों को सिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा, कुछ भी, एनीथिंग, जिसे एक बार क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा उस पर कोई काम करना नहीं पड़ेगा और इंटरनेट की हेल्प से आपके उस प्रोडक्ट को कोई भी कितनी भी बार बाय कर पाएगा, जो लॉन्ग टर्म तक आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। हो सकता है प्रोडक्ट को क्रिएट करके स्टार्ट करने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप लोगों को हायर करके अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज को फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा कमा के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक, आप किसी एरिया में या ऑनलाइन स्टोर में पैसा इन्वेस्ट करके और कुछ लोगों को हायर करके एक स्मॉल फ्लावर की शॉप भी ऑफलाइन या ऑनलाइन भी ओपन कर दो, वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों, आई थिंक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में रियल एस्टेट के बारे में क्यों नहीं बताया, बल्कि रियल एस्टेट तो एसेट्स में सबसे पॉपुलर है। सो गाइस, इसका ये आंसर है कि रियल एस्टेट एसेट्स में सबसे पॉपुलर एसेट है और एक्सपेंसिव भी। और गाइस, आपको पता ही होगा कि रियल एस्टेट के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं और फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। सो गाइस, रियल एस्टेट के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप एज ए रियलिटर और एज ए इन्वेस्टर भी पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करवाने में सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और लर्नेबल कंटेंट फ्री में देते हैं जो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।